हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ कन्यादान वाली बेटी यानी कि जो हमारी अड़े बापड़े हैं उनके बारे में और राज परिवार के बारे में। दोनों की कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। इनका जो एनिवर्सरी फंक्शन है वो इन्होंने बताया था कि ये करने जा रही हैं। इन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स की फोटो छापी थी और स्पेशली जो उसमें एक बड़े क्रिएटर का नाम आया था जो कि है लखनीत व्लॉग्स। तो ये सब जब किया है तो कहीं ना कहीं जो राज परिवार है उनको लग गई है मिर्चियां। अब राज परिवार को मिर्ची लगती है तो ज्यादातर जो हमारा लपुआ है वो थोड़ा देर में बोलता है, लेकिन दो लोग इनके घर के ऐसे हैं जो बहुत जल्दी में वीडियो बनाते हैं, बहुत जल्दी में अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में ये जो है व्यूज गेन करने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहले तो हमारी आती है अप्सरा ताई जी और दूसरी आती है हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी जी। तो हॉलूलुलु वाली दीदी जी ने एक व्लॉग छापा था जहां पर इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलने की कोशिश की थी। थंबनेल पर भी लिखा था, थोड़ा थोड़ा बोल भी दिया था कि मुझे तो कभी इनवाइट नहीं किया, परिवार को तो बुला भी लेते हैं लेकिन मुझे तो कभी नहीं किया, ना मैं जाना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला था। और उसके बाद बार बार 9 तारीख 14 तारीख 9 तारीख 14 तारीख ये हमारा लपुआ कर रहा था और मैं इनके ब्लॉग्स नहीं देख रही थी। मेरे पास जो क्लिप्स आ रही थी या कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे ऐसे कमेंट सेक्शन के, तो वो मैं देख रही थी। लेकिन आज क्या होता है, अड़े बापड़े का व्लॉग आ जाता है जहां उनके थंबनेल पर कुछ ऐसा था, गलत के आगे झुकना नहीं सीखा मैंने, कुछ कलही लोग हमारी पार्टी खराब करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना, कमा लो हमारे नाम से। तो भाई नाम की बात तो यहाँ ना करें आप तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को भी बहुत ज्यादा टारगेट करती हैं ये। अगर इनके विपरीत आप बोलोगे, कोई भी मतलब ब्लॉगर हो उसके विपरीत में अगर आप बोलोगे तो बस यही कहेंगे, हमारे नाम से कमा लो, हमारे नाम से कमा लो। मतलब क्या बनाकर रखा है रिएक्शन चैनल वालों को यार, इन लोगों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो ये जो व्लॉग लेकर आई थी हमारी मोहतरमा, हमारी ये जो अड़े बापड़े जी हैं, ये लेकर आई व्लॉग। अब व्लॉग में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काफी ज्यादा एरोगेंस, काफी ज्यादा एटीट्यूड शो किया है अपना। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब लप्पू के बाद अगर किसी ने अपना घमंड शो करना स्टार्ट किया है, लप्पू हो गया या हमारा कलुआ हो गया यानी कि राजा व्लॉग्स, या फिर ये हो गई, ये लोग कुछ ज्यादा ही अपना एरोगेंस शो करने लगते हैं। मतलब इंसान थोड़ा सा बढ़ क्या जाता है, 1 महीने अच्छे व्यूज के आ जाते हैं, इंसान के मतलब दिमाग में कुछ केमिकल वेमिकल लोचा हो जाता है। तो वही इनके साथ हुआ। इनको बहुत घमंड, कलही लोग हमारी पार्टी खराब करना चाहते हैं, हमको कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब बड़ा ही एटीट्यूड था भाई साहब, मतलब इतना ज्यादा एटीट्यूड इनमें। मतलब ये तो बड़ी ऐसी सीधी सादी सी भोली भाली सी प्रतीत होती थी, बट अभी इनका जो मैंने व्लॉग देखा भाई, पहले वाला जो अभी 2 आ चुके हैं, दूसरे वाले की भी बात करेंगे, तो एक व्लॉग आया उसमें भाई इनका घमंड नेक्स्ट लेवल था। और यहां तक कि जो इन्होंने कमेंट सेक्शन वालों को रिप्लाई दिया है उनको ही, मतलब उनकी ही भाषा में रिप्लाई दिया है इन्होंने कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को कर लिया है पॉज। जी हाँ, अब आप ना तो कमेंट कर सकते हो और ना ही किसी कमेंट पर आप रिप्लाई या ऐसा कुछ कर सकते हो, तो वो इन्होंने कर दिया है क्योंकि इनको लगातार वहां पर हेट मिल रहा था। क्योंकि जैसे कि ये बोल रही है ना कि नाम पर छाप रहे हो, रिएक्शन चैनल वालों को बोलती हैं या किसी को भी बोलती हैं, तो ये किसी और के नाम पर खुद आई हैं, ये खुद किसी और के नाम की वजह से जानी जाती हैं। हाँ मतलब ये तो हम मानेंगे कि बाद में आपकी ही सारी मेहनत होती है, लेकिन ये चीजें आपके मुंह से शोभा नहीं देती जो आप बार बार बोलते हो, हमारे नाम से कमा लो, हमारे नाम से छाप लो, ये कर लो, वो कर लो, वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो चीजें इन्होंने जो बोली वो थोड़ी सी अभद्र लगी। और हाँ, ये भी दिखा कि बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, मतलब इतना ज्यादा घमंड है कि मतलब अब वो रुक नहीं पा रहा है। मतलब जो घमंड का बांध है वो टूट गया है, अब घमंड ही घमंड बह रहा है चारों तरफ, ऐसा प्रतीत हुआ। क्योंकि भाई होना भी चाहिए ना, अब तो यूट्यूब इतना अच्छा चल गया है, यूट्यूब की वजह से जो होटल है वो खुलने वाला है, होटल है या रेस्टोरेंट है, और इसके अलावा जो शॉप है वो खोल दी गई है, बड़ी महंगी कार भी ये लेने वाले हैं, घर वगैरह भी, मतलब बहुत कुछ अब ये कर पा रही हैं। और इनके बदौलत इनके जो ससुराल वाले हैं उनके भी वारे न्यारे हो रहे हैं। तो एक घमंड आ जाता है, वो आ जाता है, और तो वो आ गया है। तो अब इनमें आया है लपुआ के बाद, अब इनमें आया है लपुआ का। एक टाइम पर घमंड ऐसा था 6 महीने पहले, ऐसा घमंड था, ऐसा घमंड था और काफी टाइम तक चला वो घमंड। लेकिन जैसे ही इन्होंने 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम किया ना, वहां से इनका घमंड जो है चकनाचूर हो गया था, चूर चूर हो गया था। और वही अब मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ भी होगा जल्द ही, क्योंकि अब लपुआ के भी जो व्यूज है ना, कि लपुआ को भी अब नीचे वाले स्तर में गिरना पड़ रहा है। अभी तो खैर वो प्लान कर रहा है कि वो विदेश जाएगा, फॉरेन कंट्री जाएगा, तो वहां से उसके व्यूज थोड़े से हो सकता है अप हो जाए, ऐसा कुछ लपुआ सोचकर बैठा है। लेकिन इस बहन का वीडियो आया है और दूसरे भाई बहन जो अब तो उनको वो क्या कहें, उनको फर्जी फर्जी भाई बहन, तो ये सारे फर्जी भाई बहनों को मिर्ची लग गई है। जैसे ही इन्होंने यार मिर्ची लगनी देखो जायज थी, क्योंकि इधर पर बोला तो था
है ना। इनने जो शब्द निकाले हैं इन्होंने, हमारी जो अड़े बापड़े ने है, देखो कोई शांत नहीं बैठने वाला है, बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो बुरा लग गया, सबको लग गया, तो सबने व्लॉग छापे। जिसने व्लॉग छापे उसने व्लॉग के अंदर कुछ बोला हो और चाहे ना बोला हो, लेकिन थंबनेल पर बहुत कुछ बोला है। जैसे कि लपुआ ने बोला है, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, गुरूर से सिर्फ नाश ही होता है। ये लप्पू बता रहे हैं गुरूर से सिर्फ नाश ही होता है, क्योंकि ये झेले बैठे हैं। ऐसा ही गुरूर इन्होंने एक टाइम पर किया था, जब ये इनका गुरूर नेक्स्ट लेवल का दिखाई दिया था, जब एस्ट्रोलॉजर दीदी से ये लड़ रहे थे। उनको जैसे जैसे ये बोल रहे थे, उनके नाम पर एक चैनल बना दिया था, गंदा सा नाम रख के, और बोल रहे थे ये उसके नाम का चैनल है। इसके अलावा जो पुलिस वालों को पैसे देकर हड़काने की कोशिश की जा रही थी, तो वो गुरूर जो था ना, वो अलग ही गुरूर था, नेक्स्ट लेवल का गुरूर था। उसके बाद ऐसा ऐसा गुरूर इन्होंने दिखाया है जो अब तक ये बस बोल ही रहे हैं। अब मतलब सफाइयाँ ही देते रहते हैं, मैं इतना कमा लेता हूँ, उतना कमा लेता हूँ, बट वो गुरूर इनका जा चुका है, अब रह नहीं गया कुछ। ऑडियंस इनको बहुत हल्के में ले रही है। तो इनके ऐसे समय अब इनका आ चुका है कि इन्होंने ब्लॉग छापा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं और गुरूर सिर्फ नाम से ही नाश ही होता है, गुरूर से सिर्फ नाश ही होता है। ये जो इन्होंने लिखा, तो वो केवल थंबनेल पर ही था, अंदर कुछ भी नहीं था। इनका एक प्लान्ड वीडियो था, कोई मतलब एक व्लॉग था इनका जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था इनकी गैलरी में, इनको पटकना था ही। तो इन्होंने सोचा मौका है, दस्तूर है, मार दो हथौड़ा। तो इन्होंने वही किया। इन्होंने वही जो दीदी जी करके गई थी, कंट्रोवर्सी थोड़ी सी करके गई थी, तो उस पर ही इन्होंने उसके आधार पर अपने थंबनेल पर छाप दिया। इनको लगा व्यूज ही व्यूज होंगे, व्यूज ही व्यूज होंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, मिलियन से ऊपर वाले चैनल पर 24,000 व्यूज हैं। इतनी शर्म की बात है। नेक्स्ट जो हमारी उनकी जो दूसरी वाली दीदी हैं, हॉलू लुलू वाली दीदी, उन्होंने भी ऐसे ही किया है। पूरे ब्लॉग में खाना बना रही हैं, बच्चे को चूम रही हैं, बच्चे का ये, बच्चे का वो, जूते पहनाना होता है, मोजे पहनाना होता है, जूते नहीं पहन पाता है बच्चा, ये वो फलाना ढिमाका, ऐसे में पूरा ब्लॉग निकाल दिया, पूरा ब्लॉग। और थंबनेल पर क्या था, कितना तड़कता भड़कता, देखो थंबनेल पर ये था, इंतजार करो इस बार हर चीज का जवाब मिलेगा। ठीक है। हवन सामग्री बटोर रहे हैं पति और पत्नी, कर रहे हैं स्वाहा वाह। इधर पर एक्चुअली जो हमारी अड़े बापड़े है वो स्वाहा स्वाहा ऐसे कर रही थी, करो जलो जल जाओ स्वाहा, ऐसे कुछ उन्होंने बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोला था। इसके आगे नीचे लिखा है, एक बार फिर साबित हो गया कि यूट्यूब पर मायके का फायदा कैसे उठाया गया व्यूज गिरने पर। तो अब ऐसा लग रहा है ना कि मायका फायदा उठा रहा है व्यूज गिरने पर, क्योंकि वहां पर व्यूज कम नहीं हुए हैं। सेकंड वाला व्लॉग भी हमारी जो अड़े बापड़े है वो लेकर आ गई है, और उसने टॉन्ट दी है इनको कि व्यूज मेरा कितना कम हो गया है, अरे रे बाबा मेरा व्यूज कितना कम हो गया है, बहुत कम व्यूज आ रहा है, हम बहुत परेशान है। तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों को टॉन्ट ही कर रही थी, और इन लोगों ने भी उसी का फायदा उठाया है कहीं ना कहीं कि भाई व्यूज डाउन है, अभी कंट्रोवर्सी कुछ लग रही है तो चलो कर लेते हैं। कई बार तो मुझे ये भी डाउट होता है कि ये लोग अभी भी मिले हुए हैं और मिलकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल के लिए जो अड़े बापड़े हैं उनका घमंड आ चुका है, और ये जो घर वाले हैं अब ब्लॉग भी लेकर आएंगे। अभी इनके पास था नहीं ना टाइम, पुराना वाला ब्लॉग था वो पटक दिया थंबनेल के साथ। जैसे हमारी माता जी ने मिसकैरेज वाला ब्लॉग, जैसे उनको पता चला मिसकैरेज हुआ है, तो अपने घर का जो रेनोवेशन दिखा रही थी उसमें उन्होंने थंबनेल पर अपनी बिटिया के लिए कुछ लिख दिया था, तो वैसे ही इन्होंने अभी लिख दिया। अब इनके व्लॉग्स भी आएंगे। फिर इसके बाद जो ये बिटिया है, इसने एक कम्युनिटी भी डाली थी। सेकंड जो इनका व्लॉग अभी फिर से आया है, उससे पहले एक कम्युनिटी डाली थी जहां लिखा था, पति ने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, पूछ के अगर उसे कोई समझो कि वो गिर गए हैं तो भूल है तुम्हारी, भूल होगी तुम्हारी। तो एक्चुअली इनके पतिदेव को कुछ पॉइंट आउट कर रही थी ना वो दीदी जी, हॉलू लुलू वाली। तो इनका ये कहना है कि उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया था, उन्होंने मतलब आपको बुलाया एक मतलब अपना फर्ज निभाते हुए, अब आप अगर उसको गलत वे में ले जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो झुक गए हैं, ये वो है। तो भाई बुलाना ही क्यों था, क्यों इनवाइट किया था आपको, इनवाइट इनको करना ही क्यों था, इनवाइट करके आप क्या कर रहे हो, मतलब अपना ही नीचे गिर रहे हो, है ना। तो दूसरी बात, ये जो आप घमंड दिखा रहे हो वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जब आपको काम करना है सोशल मीडिया पर, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं ना। राम के जो कहते हैं ना, 7 दिन समान नहीं होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। तो आज आपके व्यूज अप हैं, कल आपके भी डाउन होंगे। अपने भैया से सीख लेनी चाहिए ये चीज़, बट ये घमंड इतना नहीं दिखाना चाहिए। फिर उसके बाद हॉलू लुलू वाली दीदी का भी मैं एक कम्युनिटी देख रही हूँ, जो मेरी नज़रों से रह गया था, अभी मैं देख पा रही हूँ, तो चलो पढ़ देते हैं उसको। अरे पति के तुम्हारे तो इज्जत हमारे नज़र में बढ़ गई है, ना जानते हुए भी सारे फर्ज निभाया, पर तुम्हारी बची हुई भी गिर गई। जिस शादी की सालगिरह मना रही हो, उस शादी में कन्यादान करने वालों को स्वाहा करके वापस से ट्रोल करा के जो मिलेगा ले लो। तो एक्चुअली यहाँ पर भैया ट्रोलिंग रोलिंग का सिलसिला चालू हो चुका है, कंट्रोवर्सी एक बड़ी चालू हो चुकी है। और जो हमारी ये जो अड़े बापड़े आई थी सेकंड ब्लॉग लेकर, उधर पर इन्होंने फिर से थंबनेल में ये लिखा था, इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, मेरे पति ने अपना संस्कार दिखाया बड़ों का सम्मान करके,
उसे अगर कोई गिर ना समझे तो वो गलतफ़हमी है। ये लास्ट वीडियो ऐसा इन्होंने लिखा है और इन्होंने कहा है कि अब वो जितने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, अब वो दोबारा उनको फ़ोन नहीं लगाएगी, मतलब अड़े-बापड़े। अब वो केवल अपनी फैमिली के साथ ही मनाएगी अपना जो एनिवर्सरी फंक्शन है और 1-2 लोग जो बहुत ख़ासम-ख़ास हैं, केवल उनको इनवाइट करेगी अपने इस फंक्शन में। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि लप्पू ने बैक पैनल इन लोगों से बात की है कि इनके यहाँ मत जाना और इन्होंने इनवाइट किया था, तो लप्पू ने बैक पैनल काफ़ी कुछ किया होगा। मुझे ऐसा लगता है, असम्पशन्स हैं ये, कि तुम लोग मत जाना या दबाव बना रहा होगा या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, तो वो लोग इनको मना कर रहे होंगे, तो इनको वो चीज़ समझ में आ गई होगी, इसलिए ये बार-बार बोल रही हैं कि मेरा एनिवर्सरी फंक्शन खराब करना चाहते हैं, बट हमारा जो एनिवर्सरी है वो खराब नहीं होगा, ऐसे बोल रही है। अरे बाप रे! मतलब खुलकर बोली है कि वो तो कर नहीं पाओगे तुम लोग, वो तो कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है यहाँ पर। होलुलुलु वाली दीदी ने भी अपने व्लॉग में कुछ हिंट्स दिए हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी कमिंग सून। अभी 15 दिन, 1 महीने बाद फिर से जो राज फैमिली है वो ट्रेंड में आ जाएगी, फिर से उनकी ही बात होगी, अभी कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि इनके बारे में बात हो, क्योंकि ये नज़र बना कर रख रहे हैं, अभी बंद हो गई है, फिर से चालू हो जाएगी। मतलब चाहते भी हो कि बातें हों और मतलब ये भी चाहते हो कि हमेशा पॉजिटिव बातें हों। मतलब क्या है ये दोगला व्यवहार? तो अभी इन्होंने बोला है गुड न्यूज़ आने वाली है, हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, 1 महीने का इंतज़ार कर रहे हैं, 1 महीने बाद बताएँगे। हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वो समय पूरा हो। तो कहीं न कहीं ये बातें जो है ना, वो इशारा किस तरफ करती हैं? 1 महीने वेट करना है, ओहो हो! 15 दिन और वेट करना है, ओहो हो! लगता है कि लपिया प्रेग्नेंट है। यही लगेगा सबको, इनकी बातों से यही लगेगा और ये पूरी फैमिली यही करती है, पूरी फैमिली हमेशा। और होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गाड़ी आ रही होगी, प्लॉट ले रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी मुझे नहीं लगती है, किसी की भी नहीं लग रही है अभी इनके घर में प्रेगनेंसी, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं या विदेश की यात्रा हो रही है या कुछ, शुरुआती महीनों में डॉक्टर मना करता है, शुरुआती महीनों में ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। तो अगर ये लोग घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी मतलब जब इंसान को बहुत दिनों बाद कुछ चीज़ मिलती है ना, बहुत सालों बाद कोई खुशखबरी मिलती है, तो वो उसमें और ज़्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि ऐसा कुछ है नहीं है, ये केवल ऑडियंस को बनाने वाला काम है कि कुछ ऐसी गुड न्यूज़ है, लपिया-लपिया ये, लपिया वो, बट ऐसा लग नहीं रहा है। फिर भी अगर ये लोग कुछ करते हैं तो देखते हैं, फिर पता लगाएँगे उस चीज़ का भी कि ये रियल है या फ़ेक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर, अड़े-बापड़े सही है या राज परिवार? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।